जय मसीह दोस्तों। ईश्वर की आशीष और करुणा आप पर बरसती रहे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप नए मसीही हैं या ईश्वर को बचपन से जानते हैं। चाहे आप सुबह शाम दिन या रात 24 घंटा प्रार्थना करने और वचन पढ़ने वाले इंसान क्यों ना हो, अगर आप यह भी नहीं जानते हैं कि ईश्वर की इच्छा क्या है, ईश्वर आपसे क्या चाहता है और ईश्वर आपसे क्या अपेक्षा करता है, इन प्रश्नों का उत्तर जानना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वचन में जाने से पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे ईश्वर के वचनों पर आधारित नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आइए वचन में जाते हैं, जिसमें लिखा है मीका अध्याय 6 वचन संख्या 8 पर, हे मनुष्य, वह तुझे बता चुका है कि अच्छा क्या है, और यहोवा तुझसे इसे छोड़कर क्या चाहता है कि तू न्याय से काम करे और कृपा से प्रीति रखे और अपने परमेश्वर के साथ नम्रता से चले। यहोवा तुझसे इसे छोड़कर और क्या चाहता है? ईश्वर आपसे नम्रता चाहता है, कृपा चाहता है और न्याय चाहता है। संसार में अन्याय अत्याचार बढ़ रहा है। अनाथ, विधवा, गरीब और कमजोर लोगों का अत्याचार किया जाता है। ईश्वर अपना इच्छा बता चुका है कि वह क्या चाहता है। लोगों से न्याय का काम चाहता है। ईश्वर अन्याय काम को पसंद नहीं करता है। ईश्वर चाहता है कि लोग दयावान मनुष्य बने, लोगों को दया करना सीखें, नम्रता से चलना सीखें। मत्ती लिखित सुसमाचार अध्याय 5 वचन संख्या 5 में लिखा है, धन्य है वे जो नम्र हैं, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। जो लोग नम्र हैं वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। उन लोगों को पृथ्वी का अधिकारी बना दिया जाएगा, अर्थात देश दुनिया चलाने वाला शासक, मंत्री या बड़े बड़े अधिकारी, इन लोगों को ईश्वर अधिकारी बनाते हैं। कौन अधिकारी होगा? जो लोग नम्रता से चलेंगे। नम्रता से चलने वाले इतना बड़ा फायदा और इतना उनका उन्नति होने वाला है, तो आप क्यों नम्रता से ना चलें? तो आप पीछे क्यों रहेंगे? इसलिए नम्रता से चलना सीखें। वचन संहिता अध्याय 37 वचन संख्या 11 में भी नम्रता के बारे में लिखा है, परंतु नम्र लोग पृथ्वी के अधिकारी होंगे और बड़ी शांति के कारण आनंद मनाएंगे। आप लोग गौर किए होंगे कि कोई नम्र व्यक्ति जब किसी अधिकारी बनता है, किसी अफसर बनता है, तो उस जगह पर शांति छाया हुआ रहता है। परंतु उपद्रवी लोग बड़े अधिकारी बनने से, नेता मंत्री बनने से विशृंखला भी बढ़ जाता है। इसलिए प्रभु चाहता है कि आप नम्रता से चलें। व्यवस्था विवरण अध्याय 10 वचन संख्या 12 और 13 में लिखा है, और अब हे इस्राएल, तेरा परमेश्वर यहोवा तुझसे इसके सिवाय और क्या चाहता है कि तू अपने परमेश्वर यहोवा का भय माने और उसके सारे मार्गों पर चले, उससे प्रेम रखें और अपने पूरे मन और अपने सारे प्राण से उसकी सेवा करें। और यहोवा की जो आज्ञा और विधि मैं आज तुम्हें सुनाता हूँ, उनको ग्रहण करें, जिससे तेरा भला हो। देखिए, ईश्वर की वचन, ईश्वर की आज्ञा को मानने से आपकी भलाई हो सकता है। ईश्वर चाहता है कि लोग उसका भय माने, परंतु आजकल के लोग ईश्वर
यहोवा को डरने के बजाय भूत प्रेत, बीमारी, संकट और लोगों से डरते हैं। परंतु व्यवस्था विवरण अध्याय 7 वचन संख्या 21 में लिखा है, उससे भय ना खाना, क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे बीच में है और वह महान और भय योग्य ईश्वर है। वह महान और भय योग्य ईश्वर है। ईश्वर आपके साथ रहता है, इसलिए किसी को डरने की जरूरत नहीं है। डरना है तो परमेश्वर को डर कर उपासना कीजिए। फिर ईश्वर चाहता है कि लोग उसके मार्ग पर चलें। यूहन्ना अध्याय 14 वचन संख्या 6 पर लिखा है, यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सच्चाई और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। प्रभु स्वयं मार्ग है, इसलिए लोगों को उसके दिखाए हुए रास्ते पर चलना चाहिए। फिर ईश्वर चाहता है कि लोग पूरे मन और सारे प्राण से उसको प्रेम करें। व्यवस्था विवरण अध्याय 6 वचन संख्या 5 पर लिखा है, फिर ईश्वर चाहता है तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन और सारे जीव और सारी शक्ति के साथ प्रेम रखना। और एक वचन को पढ़ते हैं, मार्कुस अध्याय 12 वचन संख्या 30 में लिखा है, और तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन से और अपने सारे प्राण से और अपनी सारी बुद्धि से और अपनी सारी शक्ति से प्रेम रखना। परमेश्वर आपसे यही उम्मीद करता है कि आप उनको सारे मन, प्राण, बुद्धि और शक्ति से प्रेम कीजिए। ईश्वर आपसे यही चाहता है, इसलिए आप उनका शिक्षा पर चलें। फिर ईश्वर चाहता है कि लोग उनकी आज्ञा और विधियों को मानकर चलना चाहिए। 2 इतिहास अध्याय 14 वचन संख्या 4 पर लिखा है, और यहूदियों को आज्ञा दी कि अपने पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा की खोज करें और व्यवस्था और आज्ञा को माने। ईश्वर चाहता है कि लोग उनकी आज्ञा और विधियों को मानने के साथ साथ परमेश्वर यहोवा की खोज भी करें, यहोवा को ढूंढें। यहोवा चाहता है, ईश्वर चाहता है लोग उनको ढूंढते रहें। आपको पता होगा कि किसको ढूंढा जाता है? जो खोया हुआ जीव जंतु, जानवर या कोई वस्तु या आदमी को ढूंढा जाता है, परंतु वचन कहता है परमेश्वर को ढूंढो, परमेश्वर की खोज करो। आइए एक इतिहास अध्याय 16 वचन संख्या 11 को पढ़ते हैं। उसमें लिखा है, यहोवा और उसकी सामर्थ्य की खोज करो, उसकी दर्शन के लिए लगातार खोज करो। ईश्वर की खोज करो और उसकी सामर्थ्य की खोज करो, उसके दर्शन के लिए उसकी खोज करो। पहले उतना साधन नहीं था, फिर भी लोग ईश्वर को ढूंढते थे, ईश्वर में मन लगाते थे। परंतु आजकल बहुत कुछ साधन होने के चलते भी लोग ईश्वर को ढूंढना नहीं चाहते हैं, ईश्वर के इच्छा के अनुसार चलना नहीं चाहते हैं। परंतु मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं कि जो मोबाइल फोन है, उस मोबाइल फोन के जरिए आप ईश्वर की शिक्षा, ईश्वर की ज्ञान, ईश्वर की आज्ञा और ईश्वर की वचन के बारे में शिक्षा या ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। परंतु ईश्वर की शिक्षा पर ना चलकर, ईश्वर की आज्ञा को ना मानकर, ईश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन गुजारने के बजाय अगर आप शैतान की इच्छा, शैतान की काम और सांसारिक
अभिलाषा में मन लगाए हुए हैं तो निसंदेह आप नहीं जानते हैं कि ईश्वर की इच्छा क्या है। अगर सांसारिक इच्छा में आप मन निवेश करते हैं, मन लगाते हैं, तो आपको पता नहीं है कि आपसे ईश्वर क्या चाहता है। इसलिए ईश्वर आपको प्रेम करता है, आपको जानना चाहिए। इस वचन के द्वारा आपको बताना चाहता है कि वो आपको बहुत प्रेम करता है। बाकी आप समझदार लोग हैं, ईश्वर की इच्छा के अनुसार चलना चाहते हैं या शैतान की काम और संसारिक इच्छा अभिलाषा के अनुसार जीवन गुजारना चाहते हैं। आगाह करना मेरा काम था, निर्णय लेना आपका काम है। ईश्वर आपको बहुतायत से आशीष प्रदान करता रहे। आमीन।